नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ में तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू का रामपुर दौरा रहा। रामपुर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सीएम पहुंचे और वहां पर प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। आपदा प्रभावितों से सीएम सुक्खू ने बातचीत भी की इस दौरान। और आपदा के बाद इलाके में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस त्रासदी और आपदा के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन क्षेत्रों में पहुंचे हैं जहां पर ज्यादा तबाही मची है बारिश की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और जो लोग हैं जो प्रभावित है, प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनके समक्ष भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और उनसे मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनसे बातचीत की। और लगातार समन्वय बना हुआ है सरकार और प्रशासन के बीच में। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों में जारी है। जिस तरह से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में और क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उसके बाद काफी लोग इससे प्रभावित हैं। कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं, नदी नाले उफान पर है, कई लोगों के घर नदियों में बह गए, उफान पर नदियां है। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए उन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे उन्होंने बातचीत की। और रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम को प्रदेश में आई त्रासदी की पूरी जानकारी साझा की। पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और अब जिस तरह से लगातार बड़े नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के, लोगों को उनके द्वारा यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है मदद का और सब कुछ ठीक हो जाने का। जिस तरह से पहले जीवन सामान्य था वैसे ही फिर से कर देने का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे उनका हाल जान रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें और प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुलाकात की, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दौरा उनका रहा और बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही। क्योंकि जो त्रासदी, जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है और जितने लोग बड़ी संख्या में इस त्रासदी की वजह से प्रभावित है, इसी को लेकर पूरी जानकारी जो है वो जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के दौरान साझा की। पूरा जायजा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में इस दौरान हो रहा है, कितना नुकसान अब तक हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि सामान्य जनजीवन एक बार फिर से स्थापित कर दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पूरी कोशिश की जाएगी। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिसके बाद ये बेहद अहम मुलाकात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है पूरी मदद का और यहां पर जनजीवन सामान्य करने का। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बता दें, लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड की घटना हुई। संगम नाले में अचानक बाढ़ आई जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड की घटना देखने को मिली। बाढ़ में एक वाहन बह गया, एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी है। लगातार जिस तरह से बारिश कहर बरपा रही है, आसमान से ये हो रही बारिश लोगों पर अब कहर ढा रही है। इससे पहले गर्मी से निजात पाने के लिए लोग परेशान थे और लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, मॉनसून दस्तक दे हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो। लेकिन अब ये बारिश कहर की बारिश बनकर बरस रही है। संगम नाले में अचानक से बाढ़ आई और फ्लैश फ्लड की घटना इसके बाद देखने को मिली। इस बाढ़ में काफी नुकसान हुआ है, एक वाहन इस बाढ़ में बह गया और एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी भी इस फ्लैश फ्लड के बाद सामने आई है। लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड की घटना और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लाहौल स्पीति की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड आई है और बाढ़ में एक वाहन बह चुका है, एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा चर्चा करेंगे उनसे। रॉबिन, लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अभी मंडी, शिमला और कुल्लू का जो हादसा था वो उस पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इसी बीच लाहौल स्पीति से भी एक फ्लैश फ्लड की जो घटना है वो सामने आई है।
ये संगम नालू के आसपास सब डिवीजन काजा के अंदर ये स्पीति के अंदर ये पड़ता है और लाहौल स्पीति जिला है। और यहाँ पर जो है अभी तक केवल एक व्यक्ति के मिसिंग होने की जानकारी है और उसके अलावा एक जो वाहन है ये इसमें डैमेज हुआ है। देखिए, इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अभी लगातार देखने को मिली है, खासतौर पर शिमला, मंडी और कुल्लू में फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की की वजह से जो हादसा हुआ वो बहुत भयानक रहा और अब तक इसमें जो है लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है, तो ऐसे में इस तरह की घटना की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी प्रदेश में कई स्थानों पर इस तरह की जो सिंगल पॉकेट में बारिशें हो रही है उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जी रॉबिन, कहीं किसी क्षेत्र से क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आ रही है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रही है तो कहीं बाढ़। अब इसकी वजह से काफी तबाही हिमाचल प्रदेश में मच चुकी है। सीएम सुक्खू भी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन और सरकार ने मिलकर क्या कोई रोड मैप तैयार किया है कि जिससे इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके और जो जनजीवन है उसको वापस से सामान्य किया जाए? जी देखिए, पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भयानक आपदा रही थी और इस बार भी जो मानसून है वो सामान्य से कम रहा था, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसको लेकर तैयारियां पहले से कर रहा था। आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में जो प्रशासन है वो काम कर रहा था और जो तमाम विभाग हैं उनकी संयुक्त रूप से बैठकें भी लगातार समय समय पर होती रही। और खासतौर पर जब ये मनाली और रामपुर में जो बड़ा हादसा पेश आया इसके बाद तुरंत जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम में जो है यहाँ पर तैनात की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाके दुर्गम इलाके हैं और पहुंचने का एकमात्र जरिया सड़क है, लेकिन जब बारिशें आती हैं, फ्लैश फ्लड आते हैं तो सबसे पहले सड़कें धुल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक रीच आउट करना एक बहुत बड़ी जो मुसीबत हो जाती है प्रशासन के लिए और रेस्क्यू टीमों के लिए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी जैसी भौगोलिक स्थिति है और क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो मुश्किलों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है। समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। खासतौर पर नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है और खासतौर पर पर्यटक भी है उनको भी हिदायत दी गई है कि ऐसी जगहों पर ना जाए जहां जोखिम ज्यादा हो। तो निश्चित तौर पर लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। साथ ही क्योंकि ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार नजर आ रहा है, अपने स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन बड़े हादसों में जो प्रशासन है उसके लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक मुश्किल का काम बन जाता है, लिहाजा उन परिस्थितियों के लिए भी प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है अगर मैं रामपुर की बात करूं तो यहाँ पर अभी तक कोई भी शब्द जो है बरामद नहीं किया गया है, लेकिन 33 से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है बहने की संभावना जो है अभी तक जानकारी आई है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन प्रकृति के आगे सबका बस नहीं चलता है और यही कारण है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ये जो स्थिति कमोबेश बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मंडी की। मंडी से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो है राजबंद गांव में बादल फटने का मामला सामने आया। मलबे की चपेट में 3 घर आ गए और 12 लोग मलबे में दब गए। राजबंद में सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे से 2 बच्चों के शव अभी तक बाहर निकाले गए हैं। अब तक कुल 5 शव बरामद किए गए हैं। 5 व्यक्ति अभी भी लापता है। लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार डटी हुई है। जवान वहां पर मौके पर डटे हुए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है क्लाउड बर्स्ट के बाद वो जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने मंडी से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से मलबा जो नीचे ढह गया है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई शव मलबे के नीचे से अभी बरामद किए गए हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट की वजह से 5 व्यक्ति अभी भी लापता और लापता व्यक्तियों की तलाश एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। और अब बात कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के मलाड़ा डैम में बादल फटने से मलाड़ा पंचायत का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में मलाड़ा घूमने आए कई सैलानी भी वहां फंस गए हैं और अब उन सैलानियों को निकालने के लिए चंद्रखनी के रास्ते का उपयोग किया जाएगा और सभी सैलानियों को सुरक्षित चंद्रखनी के रास्ते से
कुल्लू लाया जाएगा। इस दौरान सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि मलाना इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है और ऐसे में सबसे पहले बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। इसके अलावा गांव में खाने पीने की फिलहाल पूरी व्यवस्था है। मलाना में हमारी लगातार बात हो रही है, प्रधान, उप प्रधान और सभी वहाँ लोगों से बात हो रही है। अभी वहाँ पर्याप्त मात्रा में राशन है। कुछ हमारे वहाँ पे टूरिस्ट है जिनको चंदरखनी होके, जिनको जल्दी वापस जाना है, उनको चंदरखनी होके निकाला जा रहा है, क्योंकि मलाना में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी 3 पुल भी बहे हैं, उनको लिए तुरंत हमने प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने 3 रज्जू मार्ग जो है राशन पहुंचाने के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। ड्रेजिंग का भी ऑर्डर किया जा चुका है। ऐसे में हम वहाँ पे राशन की कोई कमी नहीं आने देंगे। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, चाहे हमें हेलीकॉप्टर मंगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन राशन उनको मुहैया कराया जाएगा। बादल फटने से पिछले कल अलर्ट हुआ था और हमें तुरंत जैसे जानकारी मिली तो प्रशासन ने बुनतर से लेकर नीचे तक पूरे क्षेत्र को एकदम आगाह कर दिया और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे पाया गया कि 35 लोग तो पावर हाउस में फंसे थे। उनको पिछले कल ही लगभग 30 के लगभग लोगों को निकाला जा चुका था और 37 लोग थे, 30 से ऊपर पिछले कल निकाल गए थे और 6 लोग आज फाइनली उनको निकाला गया है। और गत दिनों की भारी बारिश के बाद से ही कुल्लू घाटी की ब्यास, पार्वती और तीर्थ नदियां पूरे उफान पर है। निजी भूमि सहित सरकारी संपत्तियों को बड़े जलस्तर से काफी नुकसान पहुंचा है और पार्वती नदी में आई बाढ़ से 60 सब्जी मंडी भवन पार्वती नदी में बह गया, जिससे सरकार को करोड़ों की चपत लग गई है। इसी तरह बजौरा में ब्यास नदी के किनारे निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन भी बहने की कगार पर है। बाजार से यहाँ पर विधायक सुरेंद्र शौरी ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों के साथ बजौरा के जलमग्न हो चुके आयुर्वेदिक अस्पताल के हिस्से का मुआयना किया। विधायक शौरी ने सरकार और विभाग के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है। और अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जिस तरह से तबाही मचा रखी है, नदियों के जलस्तर में भी काफी वृद्धि हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में मौसम के खराब रहने की आशंका जताई है। इसी को लेकर हमीरपुर के डीसी अमरजीत सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की। और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस वजह से कई क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन सभी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सभी विभाग काम कर रहे हैं। बड़ी मेजर इवेंट हुई पूरे प्रदेश में, तो उसमें 49 लोग जो हैं वो अभी मिसिंग हैं। 4 हमें जो डेड बॉडीज हैं वो रिसीव हुई हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे 7 के करीब फुट ब्रिज गए हैं, उतने ही हमारे दूसरे पीडब्ल्यूडी के ब्रिज गए हैं। 49 के करीब लोग स्ट्रैंडेड थे, वो सारे रेस्क्यू हो गए हैं। और ख़ासकर कुल्लू में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मलाना डैम का, कल भी हुआ और आज भी हुआ। आज तो जो डैम हाउस से जो लोग थे उनको बड़े मुश्किल से जो है रिवर में रोप क्रॉस करवा के निकाला गया। और खबर नाहन शहर से, जहां पर बीते 1 सप्ताह से पानी की सप्लाई बाधित थी, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा था। और इसी को लेकर जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह से नाहन शहर को फीड करने वाली पेयजल योजना के पंप खराब होने के कारण पानी की सप्लाई बाधित है, जिस वजह से शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। लेकिन बीते कल बिजली विभाग के साथ मिलकर इस पंप को दुरुस्त कर दिया गया था, जिसके बाद अब नाहन में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई
सुचारू रूप से हो रही है। लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, नाहन की जनता से स्पेशली, जो पिछले 7-8 दिनों से पानी की दिक्कत आ रही थी, कल हमारे विभाग द्वारा और बिजली विभाग द्वारा ददाहू क्षेत्र में जाके वो सोल आउट कर दी गई है। और साथ ही अब कल से सप्लाई हमारी प्रॉपर चालू हो चुकी है। थोड़ा मैं उनसे उनको आश्वासन देना चाहता हूँ, थोड़ा अपना संयम बनाए रखें। पानी की सुचारू रूप से सप्लाई 3-4 दिन में प्रॉपर हो जाएगी। साथ ही नहर सवार से जो हमारी पानी गिर रहा है वो भी गिर रहा है, और साथ ही साथ खैरी से जो हमारी स्कीम चलती है खैरी भोगरिया घाट के नाम से, वो भी सुचारू रूप से चल रही है, अथवा हमारी तीनों स्कीमें प्रॉपर चल रही है। तो मैं नाहन की जनता से यही उम्मीद करता हूं और उनको आश्वासन देता हूं कि थोड़ा संयम रखें और पानी उनको जल्दी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। धन्यवाद। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई है। वहीं समेच से बादल फटने से गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस हादसे में एक ही गांव के 33 लोग लापता है। वहीं अभी तक एक भी व्यक्ति का सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में आसपास के स्थानीय लोगों ने भी इस पर अपना दुख जताया है। और आपके मवेशी बच गए? जी, हमारे लगभग यहाँ मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। एक मेरी बेटी, एक मेरी बेटी के 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी थे, नानी मेरे। इनका हम इस दिन को अश्विनी के घर में ऊपर थे। हाँ। और 12 बजे से हम सोए नहीं। हाँ। फिर 5 बजे हम नीचे आ गए। देखिए किसने बताया आपको जी ऐसा हो गया है? वहाँ पे बड़े और थे, मम्मी पापा थे, वो लोग बता रहे थे कि नीचे बादल फटा है। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा भी गए लोगों को ढूंढने? नहीं, रात को तो नहीं गए। रात को बहुत पानी का बहाव यहाँ बहुत बड़ा था। अच्छा, इसलिए नहीं गए। तो फिर किसके घर में थे आप सारे इकट्ठे हुए? ये सारे मेरे घर में थे। अच्छा, आपके घर में आए थे, फिर रात भर आप सोए नहीं हो, फिर 5 बजे के बाद आप यहाँ आ गए हो सारे। हाँ। फिर आपने सब ढूंढे अपने? कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।